welcome back to my YouTube channel. So, in today's video, we are going to start with adjustments related to investing activity. तो ये पूरा वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एवरी टाइम इन एग्जाम ये एडजस्टमेंट्स आते हैं. ठीक है, तो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, इन टुडेज वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. अभी बताया एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे. पहला एडजस्टमेंट विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब जब बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया तब क्या करना है, एंड जब दिया है तब क्या करना है. ठीक है, सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक. बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. ठीक, चलो. एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू एसेट. ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स एडजस्टमेंट्स में भी सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं. अच्छा, ठीक है. बिफोर दैट, व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट्स. मैंने क्या बताया था. एडजस्टमेंट आर नथिंग बट when additional information is given. When additional information related to asset is given. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, अभी एडजस्टमेंट्स में हम कौन सा पढ़ रहे हैं, विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. सबसे पहले हम देखेंगे विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूरा कॉन्सेप्ट्स के साथ समझाऊंगी, अच्छे से समझ जाना, एंड तक वीडियो देखना. ठीक है, इवन इन बिटवीन हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि तुम्हें समझ में आ जाए हाउ टू सॉल्व. ओके, एंड हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट. ठीक है, चलो. तो इन प्रीवियस वीडियो हमने क्या देखा था, विदाउट एडजस्टमेंट जब कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हमें क्या अज्यूम करना है. राइट, इन टुडेज वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू सी, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है तब क्या करना है. ठीक है, जब एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है तब क्या करना है. अभी देखो, तुम्हें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होगा. राइट, दे विल गिव यू बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में भी तुम्हें लेट्स से प्लांट एंड मशीनरी दिया है. ठीक है, दे विल गिव यू करंट ईयर, दे विल गिव यू प्रीवियस ईयर. ठीक है, लेट्स से एक अज्यूम कर देते हैं, नंबर अज्यूम कर लेते हैं, ये 50,000 मान लो, ये 30,000 मान लो. ठीक है, तो जब जस्ट इतना ही इंफॉर्मेशन दे रखा है, सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो में तुम्हें अजम्पशंस बताए थे वो अज्यूम करके इसका ट्रीटमेंट बता देना है ना. बट अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, यूजुअली दे विल गिव यू एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि इतना पार्ट ऑफ मशीनरी या फिर एसेट सेल हुआ है. ठीक है, इतना पार्ट ऑफ एसेट हमारा सोल्ड हुआ है, वो ही देंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैक्स ऑफ द टाइम. तो इन दैट सिनेरियो हमें उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, क्या करना है, ये वीडियो में देखेंगे. ठीक है, अभी देखो, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है तब तुम्हें क्या करना है, अकाउंट बनाना है. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर वन अकाउंट. ठीक है, चलो. हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, एसेट का अकाउंट बनाएंगे. एसेट में क्रेडिट साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा. नाउ बेसिक एसेट, क्या एसेट का नेचर क्या है, डेबिट नेचर है ना. बेसिक ऑफ अकाउंट, एसेट्स का क्या नेचर है, डेबिट है. तो जब भी एसेट इंक्रीज होगा तब आप डेबिट करोगे, जब भी एसेट डिक्रीज होगा तब आप क्रेडिट करोगे. तो डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, ये बातें तो समझ में आती है ना. ठीक है, तो हम लोग जस्ट बिकॉज एसेट का नेचर डेबिट नेचर है, इसीलिए हम लोग इसका ब्रॉड डाउन बैलेंस कहाँ लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में. यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. दिस इज नथिंग बट अ ओपनिंग बैलेंस या फिर बोलो प्रीवियस ईयर का फिगर. ठीक है, फिर क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरिड डाउन. ठीक है, देन इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन तुम्हें देंगे कि इतना मशीन या फिर एसेट सोल्ड हुआ है, सेल हुआ है. तो तुम बताओ, अगर मशीन सेल हुआ है तो मुझे कौन सी साइड लिखना चाहिए, क्रेडिट साइड, है ना, नॉट डेबिट साइड. व्हाई, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एसेट इज decreasing, the value of the asset is decreasing, है ना.
एसेट हमारा क्या हो रहा है, सेल हो जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैंक। ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ सेल। ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा सेल्स वैल्यू पे क्रेडिट होगा। किस पे क्रेडिट होगा, सेल्स वैल्यू पे। मतलब जितना मैंने मशीन बेचा है, जितने में बेचा है उतने का ही अमाउंट लिखना है और कुछ नहीं लिखना। अगर मैंने 50,000 में बेचा है तो यहाँ पे 50,000 लिखो, 10 में बेचा है 10,000 लिखो। ठीक है, उसके बाद अगर मशीन हमने सेल किया है तो हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन अगेन ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि मेरे एसेट का वैल्यू कम हो रहा है। सो जब एसेट का वैल्यू कम होता है तब हम क्रेडिट करते हैं, राइट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। उसका डेप्रिसिएशन यहाँ लगा दो। देन रिमेम्बर, जब आप कोई भी चीज बेचते हो, इधर आपको प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। ठीक है, तो लॉस हो रहा है तो क्या लिखोगे, बाय पी एंड एल ब्रैकेट्स में लॉस ऑन सेल। ओके, एंड अगर प्रॉफिट हुआ है तो टू पी एंड एल, टू पी एंड एल अकाउंट गेन ऑन सेल। ठीक है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन और कुछ गिवन नहीं होगी। तुम्हें सेल का इंफॉर्मेशन देंगे, तुम्हें डिप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन देंगे, एंड यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ठीक है, अभी देखो, वाई फर्स्ट ऑफ ऑल वाई वी आर प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट, हमें ये लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत क्या है, ताकि हम यहाँ पे कोई मिसिंग फिगर है वो आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, बैलेंस आउट कर लोगे, लेजर अकाउंट को एसेट अकाउंट को बैलेंस करो। मैक्स ऑफ द टाइम योर बैलेंसिंग फिगर विल बी ऑन द डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर है, मतलब एसेट का वैल्यू बढ़ा। व्हेन एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो टू बैंक अकाउंट, दिस थिंग दिस थिंग दिस इज नथिंग बट अ परचेज वैल्यू। ये कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, नाउ ये पूरा लेजर अकाउंट मैंने तुम्हें समझा दिया है। अभी देखो कौन सी चीज कहाँ जाएगी अच्छे से समझो। whenever you are preparing the ledger account, किसी का भी बना रहे हो आप, प्रोविजन ऑफ टैक्स का, प्रोविजन फॉर टैक्स का बना रहे हो या फिर एसेट का बना रहे हो या किसी और का भी बना रहे हो, ठीक है, किसी का भी बना रहे हो, अंडरस्टैंड दैट द फिगर्स दैट आर गिवन इन द बैलेंस शीट विल नॉट कम इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो भी आपने बैलेंस शीट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के, वो आप कैश फ्लो में नहीं दिखाओगे। तो हमारे ब्रॉड डाउन बैलेंस और कैरिड डाउन बैलेंस विल नॉट स्टॉप। ये समझ में आ गई, उसको वहीं पे क्रॉस कर दो। उसके बाद सी, सेल हुआ है। ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियो क्या बताया था, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, सेल हुआ है मतलब मनी इज गोइंग आउट, तो दैट इज आउटफ्लो ऑफ कैश, इसलिए माइनस करेंगे। ओके, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, तो ये कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। एक्सपेंस है तो ऐड करेंगे, है ना। लॉस भी क्या है, लॉस ऑन सेल इज अ लॉस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये भी कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। एक्सपेंस है तो ऐड करेंगे, राइट। अभी यहाँ पे आ जाओ, क्रेडिट साइड में लॉ, गेन ऑन सेल है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया। ये कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि इनकम है। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, परचेज। परचेज अगेन आई टोल्ड यू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अभी परचेज हो रहा है, परचेज हो रहा है तो आप क्या करोगे, परचेज हो रहा है तो मनी इज गोइंग आउट, तो आप माइनस करोगे। ठीक है, सेल में मनी इज कमिंग इन, आपको पैसा मिल रहा है, इनफ्लो है, तो आप ऐड करते हो। यहाँ पे क्या होगा, माइनस करोगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखो जब भी अकाउंट बना रहे हो तब ब्रॉट डाउन बैलेंसेस और कैरी डाउन बैलेंसेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो इफ दे आर टेलिंग यू टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो आप सिर्फ सेल का फिगर और परचेज वाला फिगर लेके जाओगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन लॉस या प्रॉफिट तो हमारा ऑपरेटिंग में चला जाता है। समझ में आई ये बातें, लिख लिया। ठीक है, चलो अभी ना एक क्वेश्चन करते हैं, विल सॉल्व वन क्वेश्चन टुगेदर। ओके,
let's say in question they have given calculate cash flow from investing activities. Investing activities. ठीक है, and they have given balance sheet. Balance sheet में दे रखा है let's say non current asset. नॉन करंट एसेट के अंदर दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी. करंट ईयर का वैल्यू है लेट्स से 5 लाख and previous year it is 4 lakh. Okay, and the additional information given related to it is first let's say machine that is costing rupees 1,50,000 was sold for rupees 30,000 was sold for rupees 80,000 was sold for rupees 80,000 having depreciation of 50,000. ठीक है, तो इतना ही दे रखा है इंफॉर्मेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई ना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन लेट्स से नहीं गिवन होता तो तुम assumptions लगा देते जो मैंने तुम्हें पहले बताए थे. बट यहाँ पे क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है. व्हेन देयर इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन यू हैव टू प्रिपेयर अ अकाउंट. दैट इज वेरी क्लियर आई गेस. ओके, नाउ अकाउंट बनाते हैं, मेरे साथ ही बनाना. ठीक है, हाँ सर. यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट डेबिट. मैंने क्या बताया था, जब एसेट इंक्रीज होगा तो आप डेबिट करोगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करोगे. तो एसेट का नेचर क्या है, डेबिट नेचर है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा, 4 lakh and 5 lakh. So to balance brought down 4 lakh. यहाँ पे क्या आ जाएगा, by balance carried down 5 lakh. ठीक है, चलो ये सारे फिगर्स लिख दिए हमने. अभी मशीनरी कॉस्टिंग 1,50,000 1,50,000 was sold for 80,000. ठीक है, having depreciation of 50. मशीन कॉस्टिंग 1,50,000 का था, हमने बेचा 80 में, उसका डेप्रिसिएशन 50 है. ठीक है, अभी देखो जो भी चीज क्लियरली मेंशन्ड है वो आप लेके चले जाओ. यहाँ पे हमें क्लियरली क्या दे रखा है कि वो सोल्ड फॉर 80,000. मतलब मेरी एक मशीनरी थी, वो मैंने 80,000 में बेची. ठीक है, तो ये क्लियर है, तो पहले हम वो लिख लेते हैं. बाई बैंक अकाउंट सेल हुआ कितना, 80,000 का, उसका डेप्रिसिएशन 50 था, तो बाई डेप्रिसिएशन 50,000. ठीक है, बाई डेप्रिसिएशन 50,000. नाउ सी वी हैव टू आइडेंटिफाई लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ. देखो यहाँ पे हम लोग नोट बना लेते छोटा सा. सी कॉस्ट, कॉस्ट कितना है, 1,50,000. ठीक है, उस पे डेप्रिसिएशन हमने लगाया 50,000 का. तो नाउ द करंट बुक वैल्यू इज 1 लाख. राइट, 1 लाख की कॉस्ट, 1 लाख की मशीन थी, मैंने 80,000 में बेची. सो नाउ कंपेयर दिस बुक वैल्यू विद सेल्स वैल्यू दैट इज 80,000. तो देखो 1 लाख की चीज मैंने 80,000 में बेची, तो क्या हुआ, यू ओनली टेल मी, कम ऑन. लॉस, लॉस हुआ. तो लॉस हम कौन सी साइड रिकॉर्ड करते हैं,
यहाँ पे दिखाते हैं बाई P&L, क्या लिखोगे, लॉस। कितने का हुआ, 1 लाख की चीज थी, मैंने 80 में बेची, मुझे मिला 20,000 का लॉस। 20,000 का लॉस हुआ। ओके, अभी बैलेंस आउट करेंगे। देखो 5 लाख, 5,80,000, 6 लाख, 6,50,000, 6.5 लाख। यहाँ पे भी 6.5 लाख आ जाएंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे 4 लाख है, तो अगर मैंने बैलेंस आउट किया तो कितना आएगा, 2 बैंक अकाउंट। दिस इज नथिंग बट अ बैलेंसिंग फिगर है, परचेज वैल्यू कितना, 2,50,000। ठीक है, अभी ना देखो, सबसे पहले अकाउंट बन गया, अभी तो आप क्या करोगे, अभी आप क्रॉस मार्क कर लोगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जब भी अकाउंट बना रहे हो तब ब्रॉट डाउन बैलेंसेस एंड कैरी डाउन बैलेंसेस विल नॉट कम, तो वहां पे क्रॉस आउट कर दो। फिर ये कहाँ जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, क्योंकि पैसा इज कमिंग इन, आपने मशीन बेची तो पैसा आपको मिल रहा है। ये दोनों कहाँ पे जाएंगे, दिस टू विल गो इन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश एक्सपेंस। एक्सपेंस है इसीलिए माइनस नहीं ऐड करेंगे, कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, पैसा इज गोइंग आउट, सो माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना था, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। so let's calculate cash flow from investing. Cash flow from investing activities will be, जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा सिर्फ वही लेना है। क्या क्या आ रहा है, सेल एंड परचेज, सो लेट्स राइट डाउन सेल ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना, 80,000, राइट। मनी इज कमिंग इन, तो पॉजिटिव में यहाँ पे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना, 2,50,000 का, राइट। 2,50,000 नेगेटिव में, तो टोटल कितना आ गया, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, आ जाएगा 1,70,000। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। ये वाला द अकाउंट एंड द क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ वन मोर क्वेश्चन, ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट सैंपल पेपर में दे रखा था। ठीक है, तो सुनो, क्वेश्चन वाज लाइक, क्वेश्चन में दे रखा है बैलेंस शीट। दे हैव गिवन बैलेंस शीट, दे हैव गिवन नॉन करंट assets, under non current assets they have given building। ठीक है, यहाँ पे करंट वैल्यू है, करंट ईयर है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर की वैल्यू। करंट ईयर में दे हैव गिवन 8 लाख एंड हियर दे हैव गिवन, लेट्स से कितना था, 60,80,000। ठीक है, 6,80,000। ठीक है, एंड अंडर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है दैट बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹5 lakh was sold at a profit of 1 lakh, was sold at a profit of 1 lakh. Depreciation provided, depreciation provided thereon is 1 lakh। ठीक है, इतना दे रखा है एंड दे हैव गिवन द सेकेंड इंफॉर्मेशन ऑल्सो। सेकेंड इंफॉर्मेशन में दे रखा है, सेकेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है दैट
depreciation charged during the year is 2 lakh. Prepare building account and calculate cash flow. Cash flow from investing activities. ओके, तो ये था हमारा इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करंट ईयर का वैल्यूज ऑब्वियसली एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, बैलेंस शीट में दे रखा है, तो हमें अकाउंट बनाना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो अकाउंट बना के तभी बता देती हूँ। आंसर लिख दो यहाँ पे, प्रिपेयर अकाउंट, किसका अकाउंट बनाना है, बिल्डिंग का, ठीक है, तो बना दो। एसेट है, क्या बताया था, क्रेडिट माइनस डेबिट प्लस, राइट, तो क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस कैरेट डाउन। ब्रॉट डाउन मतलब प्रीवियस ईयर वाला, प्रीवियस ईयर का कितना था, 6,80,000 8 लाख, ओके, एंड कैरेट डाउन इज 8 लाख, ठीक है। तो पहले हमने बैलेंस शीट का सब कर दिया, अभी आएंगे हम लोग इधर बिल्डिंग पर, ठीक है। तो बिल्डिंग में सबसे पहले क्या करना है, देखो कॉस्टिंग 5 लाख है, वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, मतलब मेरी जो बिल्डिंग है, पार्ट ऑफ बिल्डिंग है, 5 लाख का है, वो मैंने 1 लाख के प्रॉफिट पे बेचा। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज नॉट अ सेल्स वैल्यू। ये बातें समझ में आ रही है ना, ये 1 लाख का मेरा क्या है, दिस इज अ प्रॉफिट, ये 1 लाख क्या है, प्रॉफिट, सेल्स वैल्यू नहीं है। तो ये बात अच्छे से समझो, ये बात दिमाग में बिठा लो कि ये क्या है, प्रॉफिट है, सेल्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट लिख लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट किधर आता है, इधर आता है, टू P&L अकाउंट, 1 लाख, 1 लाख ही था ना। अभी कितने में बेचा, देखो ये आइडेंटिटी, कॉस्ट हमारे बिल्डिंग का कॉस्ट है 5 लाख, राइट, बिल्डिंग का कॉस्ट इज 5 लाख। नाउ दिस बिल्डिंग का कॉस्ट में से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 1 लाख का, बिकॉज डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन इज 1 लाख, है ना। सो हमें बुक वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो डेप्रिसिएशन है 1 लाख, तो माइनस किया, मुझे मिल गई बुक वैल्यू, बुक वैल्यू इज 4 लाख, बुक वैल्यू इज 4 लाख। अभी ये 4 लाख में से मैंने कितने में बेची वो दे नहीं रखा, ठीक है, सेल्स वैल्यू से कंपेयर करते हैं, यूजुअली अगर सेल्स वैल्यू दे रखी है तो बुक वैल्यू और सेल्स वैल्यू को कंपेयर करते हैं, बट यहाँ पे दे हैव गिवन दैट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, तो 1 लाख इज द प्रॉफिट। तो मैंने बुक वैल्यू में 1 लाख का प्रॉफिट ऐड किया होगा, तो मेरा सेल्स वैल्यू कितना हो गया, 5 लाख, तो सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू 5 लाख, ठीक है, समझ में आई बात। पहले मैंने क्या किया, बुक वैल्यू निकाल लिया एज यूजुअल, जैसे ऊपर केस में किया था, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, तो बुक वैल्यू आ गया, उसमें मैंने प्रॉफिट को ऐड किया, तो मुझे सेल का वैल्यू मिल गया, मैंने कितने में बेचा, अगर लॉस हुआ होता तो माइनस करती थी, है ना। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखूंगी, आई विल राइट डाउन हियर, बाय बैंक अकाउंट सेल कितने में हुआ, 5 लाख पर, ठीक है। नाउ डेप्रिसिएशन है तो बाय डेप्रिसिएशन account, by depreciation account, see now listen to me very carefully, यहाँ पे देखो depreciation provided there on is 1 lakh, they have given 1 lakh depreciation, but in the second additional information depreciation charge during the year 2 lakh है, तो हमें कौन सा depreciation लेना है, हमेशा याद रखो हमें during the year वाला लेना है। ये एक वाला depreciation तो 5 लाख का था, है ना, बट हमारे पास सिर्फ 5 लाख की मशीनरी थोड़ी है, इतनी मशीनरी थी, 6,80,000 की मशीनरी, माय बैड, 6,80,000 का बिल्डिंग था, है ना, उसमें से मैंने 5 लाख का बिल्डिंग बेचा,
तो बाकी में भी 1 लाख का डिप्रिसिएशन लगा होगा, राइट? सो अंडरस्टैंड, हमेशा हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाला लेंगे, ठीक है? कौन सा लेंगे? ड्यूरिंग द ईयर वाला, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डिप्रिसिएशन 2 लाख, ठीक है? प्रॉफिट तो हम लोग लिख लिए हैं, बैलेंस आउट कर लेंगे, बैलेंस आउट करेंगे तो कितना आएगा? 8, 10, 15, 15 लाख। इधर कितना हुआ? 15 लाख आएगा, राइट? 15 लाख। Now here it will be the balancing figure. क्या होगा? टू बैंक अकाउंट balancing figure. This is nothing but a purchase, right? So here it will be 7,20,000. क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर? जब भी हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं तो ब्रॉड डाउन के बैलेंसेस नहीं लेते, है ना? रिमेम्बर आई टोल्ड यू। जल्दी से बताएं, अभी यहीं पे फिगर आउट कर देंगे। ये सेल है तो ये कहाँ पे जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। डिप्रिसिएशन विल गो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक्सपेंस है, ऐड होगा। ये क्या है? प्रॉफिट है, ये इनकम है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। ये इन्वेस्टिंग में जाएगा, माइनस होगा क्योंकि कैश इज गोइंग आउट, राइट? सो लेट्स राइट डाउन द कैलकुलेट। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज विल बी, देखो ये दोनों तो ऑपरेटिंग में जाएंगे, ऑब्वियसली आएगा नहीं, तो जो भी इन्वेस्टिंग में आ रहा है वो लेके जाएंगे, सेल एंड परचेज। तो सेल ऑफ बिल्डिंग कितने में हुई थी? 5 लाख आई गेस, 5 लाख पॉजिटिव में, प्लस में होगा। परचेज ऑफ बिल्डिंग में, परचेज ऑफ बिल्डिंग गोइंग आउट क्या हो रहा है? 7,20,000। तो टोटल विल बी कैश यूज्ड इन। वाई यूज्ड इन? बिकॉज मेरा आंसर नेगेटिव में है, अगर पॉजिटिव में होता तो कैश फ्लो फ्रॉम लिखती मैं, ठीक है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, समझ में आ रही है बातें? कितना आया? 2,20,000 नेगेटिव में, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है? अगर सेल्स वैल्यू गिवन है तब, इफ सेल्स वैल्यू इज नॉट गिवन, मतलब अगर सेल्स वैल्यू गिवन है तो आपको कैसे प्रॉफिट एंड लॉस आइडेंटिफाई करना है, अगर सेल्स वैल्यू, अगर प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तो आपको कैसे सेल्स वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है? सब कुछ मैंने अच्छे से बता दिया। नाउ वन मोर थिंग, ये तो हम एसेट का अकाउंट बना रहे हैं, कभी कभी इंस्टेड ऑफ एसेट दे विल गिव यू नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इतने में बेचा, तो इट इज ऑल्सो द सेम, सेम वे में ही तुम बनाओगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके, बिल्डिंग हो गया, ये हो गया। नाउ विल स्टार्ट विद accumulated depreciation. ओके, pivot with accumulated depreciation. with accumulated depreciation with accumulated depreciation में सबसे पहले देखो, बैलेंस शीट में क्या गिवन रहेगा? what do you mean by accumulated depreciation? first of all understand that accumulated ये depreciation है पुराने सालों वाला, लास्ट ईयर्स का, ठीक है? तो ये accumulated depreciation में सारे ईयर का डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट हुआ है, ठीक है? सारे ईयर का डेप्रिसिएशन क्या हुआ है? अक्यूमुलेट हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। व्हाट इज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन ऑफ लास्ट ईयर्स एंड करंट ईयर ऑल्सो, ठीक है? तो देखो, जब अगर सिर्फ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है तो तुम्हें क्या करना है? करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करो, तुम्हें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, ठीक है? तो व्हेन ओनली, पहले तो हाउ इट इज गिवन, बैलेंस शीट, ओके? बैलेंस शीट में क्या गिवन रहेगा? बैलेंस शीट में दे विल गिव यू, लेट्स से प्लांट एंड मशीनरी,
उसका करंट ईयर का वैल्यू प्रीवियस ईयर का वैल्यू दे देंगे। ठीक है, मान लो इसका 50,000, इसका 10,000। ठीक है, फिर इसमें से ही इन बैलेंस शीट ओनली दिल गिव यू लेस accumulated depreciation। इसका 10,000, इसका 5,000। ठीक है, तो ये हो गया 40,000 इन टोटल, ये हो गया 5,000। ठीक है, तो दिस इज हाउ बैलेंस शीट में गिवन रहा। ठीक है, तो अगर बैलेंस शीट में सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है, व्हेन देयर इज नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन, तो आप इन दोनों को कंपेयर करोगे और आइडेंटिफाई करोगे इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, एंड उसके ट्रीटमेंट लगा दोगे। इंक्रीज हुआ तो उसका ट्रीटमेंट, डिक्रीज हुआ तो क्या अज्यूम करना है, उसका ट्रीटमेंट। अभी अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी है, तो आप जब इन दोनों को कंपेयर करोगे और माइनस करोगे तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट करंट ईयर का डिप्रिसिएशन। ठीक है, करंट ईयर का डिप्रिसिएशन मिल जाएगा तुम्हें। तो करंट ईयर का डिप्रिसिएशन इन दिस केस इज 5,000। तो ये कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग में, एक्सपेंस है इसलिए ऐड हो जाएगा। समझ में आई बात? तो सिर्फ जब कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है तो आप इन दोनों को कंपेयर करो और माइनस करके जो भी मिलेगा वो आंसर करंट ईयर का डिप्रिसिएशन होगा। ठीक है, बट हम लोग इस केस में क्या बात करना है, जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। इन दैट सिनेरियो, इन दैट सिनेरियो क्या होगा, देखो हाउ क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड। देखो, जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, व्हाट आई टोल्ड यू, आपको अकाउंट बनाने की जरूरत है। तो पहले अकाउंट बनाना सीख लेते हैं। सी, एसेट अकाउंट विल नेवर चेंज, इट विल बी द सेम। जो अभी तक हम करके आए हैं वो ही होगा एसेट अकाउंट। ठीक है, पर यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक और अकाउंट। इसका अकाउंट, ये हमारा हो गया एसेट का अकाउंट। ठीक है, ये हो गया अपना accumulated depreciation का अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। तो सी, एसेट का क्या बता था, डेबिट इंक्रीज हुआ तो ये वाला क्या है, माइनस। अभी accumulated depreciation अंडरस्टैंड, ये लायबिलिटी है, इसको कभी कभी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोल देते हैं। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट जब इंक्रीज होता है तब क्रेडिट करते हैं, जब डिक्रीज होता है तो माइनस करते हैं। ठीक है, तो इनका क्या आ जाएगा, इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इस इधर क्या, accumulated depreciation में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर टू बैलेंस कैरिड डाउन। इन क्वेश्चन दे विल गिव यू accumulated depreciation। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमने क्या किया है, मशीन या फिर कोई भी एसेट को सेल किया है तो बाय बैंक आ जाएगा। फिर यहाँ पे इफ accumulated depreciation इज देयर, वो आपको बाय accumulated depreciation लिखना पड़ेगा। फिर आपको accumulated depreciation का वैल्यू दे देंगे। ठीक है, तो वो accumulated depreciation अकाउंट पहले तुम एसेट में दिखाओ, फिर वो ही वैल्यू आप यहाँ पे दिखाओगे। क्यों, क्योंकि हमने अकाउंट भी बना रखा है। ठीक है, तो क्या दिखाओगे, टू एसेट अकाउंट। फिर जब आप बैलेंस आउट करोगे तो बाय तुम्हें क्या मिल जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये हमारा डेप्रिसिएशन करंट ईयर का। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, एक्सपेंस है तो माइनस होगा। ठीक है, ये तो आएगा नहीं, अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, कैरिड डाउन बैलेंसेस एंड ब्रॉट डाउन बैलेंसेस विल नेवर कम, बताया था मैंने। ठीक है, अभी accumulated depreciation का अकाउंट भी नहीं आएगा, क्योंकि एक बार यहाँ पे दिखा दिया, एक बार यहाँ पे दिखा दिया। मुझे करंट ईयर का चाहिए, एक ये वैल्यू चाहिए, और जब मैं इसको बैलेंस करूंगी तो मुझे बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, नथिंग बट अ परचेज, राइट। और बाई पी एंड एल अगर लॉस है तो। ठीक है, सी, एसेट का अकाउंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, इट विल बी द सेम, जैसे हम बनाते थे वैसे ही बनेगा। बस तुम्हें वहां पे क्वेश्चन में accumulated depreciation दिया जाएगा तो वो लिखो, और फिर वो ही बैलेंस, वो ही फिगर तुम नीचे लेके आओ। क्यों नीचे लेके आना है, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बना रखा है। ठीक है,
फिर आप जब ये लेके आओगे तो आपको बैलेंस आउट करके करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर इट इज सेम। चलो एक क्वेश्चन के साथ समझेंगे, यहाँ पे तो समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन के साथ समझेंगे। देखो, इन क्वेश्चन दे हैव गिवन दैट, लेट्स से एक फुल फ्लेश्ड थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमें कैश फ्लो आइडेंटिफाई करना है। एंड दे हैव गिवन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में दे रखा है, लेट्स से ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। दे हैव गिवन मशीनरी, ठीक है, 4,20,000, 4 लाख। ठीक है, ये कहाँ होगा, बैलेंस शीट के नोट टू अकाउंट्स में, टू अकाउंट्स। ठीक है, मशीनरी 4,24,00,000 प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब पुराने सालों का डेप्रिसिएशन कितना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दे हैव गिवन 1,10,000 एंड 1,00,000, and here it is 1,00,000। ठीक है, तो फाइनल अमाउंट दे हैव गिवन here is 3,10,000, here 3,00,000। ठीक है, दिस इज द मशीन, मशीन का बाइफर्केशन है। ठीक है, फिर दे हैव अदर थिंग, दे हैव गिवन इज पेटेंट, पेटेंट भी दे रखा है 1,60,000 और 2,80,000। ठीक है, 2,80,000 एंड 1,60,000। यहाँ पे क्या बोला, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। अंडर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन ड्यूरिंग द ईयर machine costing rupees 40,000 with accumulated depreciation of rupees 24,000 was sold for 20,000। 20,000। ठीक है, ये है आपका नोट नंबर 1, एडिशनल इंफॉर्मेशन 1। एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 में क्या दे रखा है, पेटेंट्स, रिटर्न ऑफ worth 40,000 and some patents were sold at a profit, and some patents were sold at profit of 20। ठीक है, 20,000 में बेचा है, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दैट पेटेंट के बारे में भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है एंड मशीन के भी बारे में है, तो हमें दोनों के अकाउंट्स बनाना है। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं, इट इज वेरी इजी। जस्ट डू इट सिस्टमैटिकली, जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे करते रहो। ठीक है, आंसर पहले वर्किंग नोट्स बना लेते हैं, दैट इज अकाउंट्स बना लेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले मशीन का बना लेते हैं, फिर मशीन का अकाउंट है सेव। ठीक है, तो ही हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बना लेंगे। मशीन अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट,
क्रेडिट डेबिट। चलो इसको पिन सेट करना है। मशीन में क्या आएगा? पहले तो ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हियर इट विल बी बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओके, ब्रॉट डाउन कितना है? राइट, ब्रॉट डाउन इज 4,04,20। आप लोगों को ना याद रखो, ये फाइनल फिगर नहीं लिखना, ठीक है? 3,10,000 और 3,00,000 नहीं लिखना, हम लोग मशीन का बना रहे हैं तो सिर्फ मशीन का वैल्यू ही देखेंगे। तो 4,00,000 प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का 420, ठीक है? तो 4,00,000 ओपनिंग में, हियर इट इज 4,20,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कहाँ से स्टार्ट होगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन, राइट? इसका प्रीवियस ईयर का कितना था? प्रीवियस ईयर का 1,01,110। ठीक है, तो इधर कितना आएगा? 1,00,000 आ जाएगा। हियर इट विल बी 1,10,000, 1,10,000। चलो, ये इंफॉर्मेशन लिख दी, ये लिख दी, ये लिख दी, ये भी लिख दी। अभी इसके इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 40,000, मतलब 40,000 की मशीन थी। उसका पुराने सालों तक डेप्रिसिएशन, पुराने सालों तक मतलब पुराने सालों से लेके अभी तक का डेप्रिसिएशन is 24,000, was sold for 20. So let's write down first 20,000, है ना? पहले वो लिख लेते हैं, 20,000। क्या आएगा यहाँ पे? बाई बैंक अकाउंट 20 पे है ना? सेल है कितना? 20,000। फिर क्या आ जाएगा? उसका accumulated depreciation is 24. So write down by accumulated depreciation account 24,000। तो जब तुम ये लिख रहे हो ना, तुरंत इसको नीचे ही लिख के आओ, ठीक है? बाद में मत लेके आना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। टू मशीन अकाउंट क्या लिखोगे? मशीन अकाउंट से आया है 24,000। ओके, नाउ व्हाट विल डू? सी विल आइडेंटिफाई वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। कैसे आइडेंटिफाई करना सिखाया है मैंने? पहले तो हम कॉस्ट लिखेंगे उसका, ठीक है? यहाँ पे कर लेते हैं। सी कॉस्ट इज 40,000, ठीक है? उस पे मैंने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाया 24,000 का। तो मेरा बुक वैल्यू कितना हो गया? बुक वैल्यू इज 60, राइट? बुक वैल्यू इज 16,000। नाउ 16,000, 16,000 की मशीन मैं सेल्स वैल्यू से कंपेयर करूंगी। मैंने बेची 20,000 में, मतलब 16,000 वाली चीज 20,000 में बेची है। तो क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितने का? 4K का, है ना? राइट? so that's what we are going to write here. To P&L account, profit on sale कितना? 4,000। कैसे आया 4,000? अब भी करके बताया। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करो, बुक वैल्यू मिल जाएगा। बुक वैल्यू और सेल्स वैल्यू को कंपेयर करो, देन यू विल ओनली बी एबल टू आइडेंटिफाई कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तुमको कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? अभी 4,000, ठीक है, प्रॉफिट हुआ। अभी और क्या लिखा हुआ है? 20,000 लिख दिया, 24 लिख दिया, 40 भी यूज कर लिया। चलो बैलेंस आउट करें इसको। बैलेंस कर, इधर है 4,20,000, 4,20,000, 440, 464, 4,64,000। Here it will be 4,64। तो here आया, इधर आया टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना? 4,60,000। 60,000 हमारा क्या हो गया? ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो ये हो गया। अभी ये कर ले, तो बैलेंस कर ले। 1,34,000, 1,34,000। तो by depreciation account will be what? 1,34,000। दिस इज व्हाट करंट ईयर का। ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर है ना? तो मैंने तुम्हें जब भी बताया है, देखो कितना इजी है। एवरीथिंग इज इजी इफ यू डू इट सिस्टमैटिकली।
ठीक है, जैसे बताते जा रही हूँ सिर्फ ऐसे करो, सब कुछ आंसर सही आएगा। ठीक है, देखो ब्रॉड डाउन कैंसिल कर दिया, कैरेट डाउन नहीं आएगा, यहाँ पे भी ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन नहीं आएगा, पहले ही हम लोग सीख के आए हैं, है ना। अब तो बता रखा है वीडियो के स्टार्टिंग से, जब भी अकाउंट बनाओगे तब ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन नहीं आएगा। ये कौन सी एक्टिविटी में आ जाएगा, ये तो अभी जल्दी बोल दो। इन्वेस्टिंग में बहुत छोटी सी बात है, सेल हुआ मतलब पैसा इज कमिंग इन, परचेज हुआ है, ठीक है, परचेज हुआ है मतलब पैसा इज गोइंग आउट। इन्वेस्टिंग में ये डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, वाई डेप्रिसिएशन, दिस इज नॉट करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, दिस इज प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन। तो प्रीवियस ईयर का तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ना, हमें चाहिए करंट ईयर वाला। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो करंट ईयर का यहाँ पे देखो है, तो ये कहाँ पे आएगा, ऑपरेटिंग में, एक्सपेंस है तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग में इनकम है तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, एनी डाउट टिल नाउ इन मशीन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में? ठीक है, समझ में आगे बात है। अभी पेटेंट का भी बहुत ही इजी है, चलो जल्दी से बना के आता है, विद इन 2 minutes वी शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स से वर्किंग नोट नंबर 2, हमें बनाना है पेटेंट, सेम जैसे बनाते आ रहा है वैसे ही बनाना है। पेटेंट, क्रेडिट, डेबिट, डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस एसेट, है ना। तो इसका भी इधर ही आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर आएगा बाई बैलेंस कैरेट डाउन। चलो एक बार देख के आएंगे, इसका ब्रॉट डाउन कितना है, 2,80,000, 1,60,000। सो हियर इट विल बी 2,80,000, 1,60,000। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 2,80,000, हियर इट विल बी 1,60,000, 2,80,000, 1,60,000। उसके बाद क्या लिखा था, दे हैव गिवन दैट इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, इन लोगों ने दे रखा था कि पेटेंट रिटर्न ऑफ ओवर 40,000, पेटेंट रिटर्न ऑफ ओवर मतलब डेप्रिसिएशन नहीं, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, मतलब इनका वैल्यू कम हो गया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय अमोर्टाइजेशन। कितना वैल्यू था, अमोर्टाइजेशन का वैल्यू था, इट वाज 40, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 40। हाँ, एंड कुछ बेचे प्रॉफिट में 20,000 के। ठीक है, 40,000। नाउ सी, अंडरस्टैंड, इन लोगों ने बोला है कि ठीक है, हम लोगों इनका अमोर्टाइजेशन मतलब फॉल इन वैल्यू हुआ कितने का, 40,000 का, तो फॉल इन वैल्यू हो गया। उसमें से भी हम लोगों ने कुछ पेटेंट को बेचे हैं, कितने पेटेंट को बेचे हैं वो नहीं दे रखा, दे हैव गिवन दैट उस पे प्रॉफिट हुआ है 20,000 का। ठीक है, उन लोगों ने यहाँ पे क्या दे रखा है, हमने जितने भी बेचे हैं उन पे हमें प्रॉफिट हुआ है, रिटर्न ऑफ पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20। अच्छा, तो लिखेंगे यहाँ पे बेचा है, कितने पे बेचा वो नहीं है, प्रॉफिट पे बेचा वो दिया है। तो टू P&L क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का, 20,000 का, राइट। नाउ एनी अदर इंफॉर्मेशन गिवन, नो, कैन वी जस्ट बैलेंस इट आउट। 3 लाख हुआ यहाँ पे, 3 लाख हुआ, तो ये कितना आ जाएगा, बाई बैंक सेल, या फिर लिखो बैलेंसिंग फिगर, कितना हो, 1 लाख। ठीक है, समझ में आई। तो अभी हमें इस कैरी डाउन बैलेंसेस कभी भी नहीं जाते। तो ये देखो, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, राइट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हुआ, सेल हुआ, तो मनी इज कमिंग इन। अमोर्टाइजेशन क्या है, एक्सपेंस है, तो ऑपरेटिंग में ऐड होगा, प्रॉफिट हुआ मतलब इनकम है, तो कहाँ पे जाएगा, ऑपरेटिंग में माइनस होगा। ठीक है, बस इतना ही था। अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, वहां पे दे हैव इन क्वेश्चन, दे हैव गिवन दैट, क्या क्वेश्चन में क्या था, ये हो गया, ये हो गया, एवरीथिंग इज डन, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये आ जाएगा, सेल ऑफ पेटेंट
कितना था 1 लाख, कितना था सेल ऑफ पेटेंट वाज 1 लाख। पॉजिटिव में लिखेंगे 1 लाख इन्वेस्टमेंट, हो गया। बाकी दो तो ऑपरेटिंग में जाएंगे, फिर ये डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में जाता नहीं आएगा, ये वाला आएगा नहीं, इधर आ गया, हाँ ये और ये। तो यहाँ का सेल हुआ 20,000, यहाँ का परचेज हुआ 60,000। सो सेल ऑफ मशीन 20 एंड परचेज ऑफ मशीन वाज 60। तो कितना आएगा? कैश यूज्ड इन, कैश फ्लो फ्रॉम, पॉजिटिव में है ना, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग कितना आ गया? 20,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना आ जाएगा? 60, 60,000, राइट। 60 आ गया। कैसे 60 आया? 1 लाख, 1 लाख 20, 1 लाख 20 में से 60 गया तो 60,000, राइट। ओके, तो हमने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी देख लिया, विदाउट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी देख लिया। अभी इफ आई सम अप द होल थिंग, देखो ये एडजस्टमेंट्स ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमने किया क्या है अभी तक, जितना भी किया है, इफ आई सम अप होल थिंग, ठीक है। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे। हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या देखा? विदाउट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। इन विदाउट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन थी, तो हमें अकाउंट बनाना था किसका? सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का, क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेपरेटली मेंशन नहीं था इन बैलेंस शीट, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना था, और इस एक ही अकाउंट में हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर रहे थे? हम लोग परचेज का वैल्यू, सेल का वैल्यू, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट या फिर लॉस आइडेंटिफाई कर रहे थे, राइट। परचेज, सेल, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। वो सब डाल दिया। फिर हमने देखा विद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, विद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी हम कुछ, वी आर नॉट डूइंग समथिंग न्यू हियर, ठीक है। सिर्फ एक प्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी हम लोग परचेज निकाल रहे हैं, सेल निकाल रहे हैं, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, और प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं। हम ये 4 आइटम से निकाल रहे हैं, ठीक है। बट हमारा प्रेजेंटेशन चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा था, तो इससे हमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आइडेंटिफाई करना था, ओके। फिर हमने क्वेश्चन भी किया इस पे, फुल फ्लेश्ड पेटेंट वाला लिए किया, पेटेंट का भी अकाउंट बनाया, ठीक है। फिर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आई होप जब तुम ये पूरा वीडियो देख लोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, कैसे करना है, क्या करना है, प्रॉफिट कौन सा लेना है, लॉस कौन सा लेना है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है तब क्या करना है। Everything is clear in this video. Okay. Thank you for watching my video. See you in the next video. Thank you. Bye bye.